से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत सच्ची वो है जिसमें गर्ज, स्वार्थ नहीं होता। दुनिया में आपसी प्यार जितना भी है उनमें गर्ज है, स्वार्थ है, और गर्ज के बिना कोई किसी से रिश्ता नहीं रखता। जितने भी रिश्ते हैं सबका आधार, सबकी नींव गर्ज पे टिकी हुई है। बेगर्ज प्यार, निस्वार्थ भावना की मोहब्बत अगर किसी की है तो वह ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब की, क्योंकि उसके प्यार में किसी तरह की कोई गर्ज नहीं और उसका प्रेम सच्चा है। मालिक का प्यार, प्रभु का प्रेम जिस घट में आ जाता है उसका नाम दोनों जहां में अमर हो जाता है। इतिहास गवाह है, जिसने भी प्रभु से प्रेम किया उसका नाम अमर हो गया। चाहे वो कबीर साहब हुए, धन्ना भगत, नामदेव, रविदास, इतिहास गवाह है, और बहुत से संत पीर पैगंबर हुए जिन्होंने प्रभु से प्रीत की और आज उनका नाम अदब सत्कार से लिया जाता है। तो भाई, मालिक के प्रेम में चलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सच पे चलना कोई मामूली बात नहीं। इस कलयुग में सच कहना, सच सुनना और सच पे चलना बहुत बहुत बड़ी बात है। यहां पे चारों तरफ झूठ का पसारा है। आपसे कोई प्यार करता है, मोहब्बत करता है, ये नहीं पता वो आपसे करता है या आपके सामान से करता है, पैसे से, आपके रुतबे से, घर परिवार से, क्या कह सकते हैं। इस कलयुग में ज्यादातर लोग स्वार्थ से ही बंधे हुए हैं। तो ऐसे घोर कलयुग में मालिक के प्यार पे चलना बड़ा ही मुश्किल है। महापुरुषों ने लिखा, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इस मार्ग पैर तरीजय, सिर दीजय कान न कीजे। कि अगर आपको मालिक के प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चलने का शौक है, आप चलना चाहते हैं, तो अपने सिर को काट के हथेली पे रख लीजिए। इंसान सोचता है जब सिर ही कट गया वह चल पाएगा या नहीं ये तो मालिक जाने। नहीं, सिर काटने से मतलब अपनी खुदी, अपने अहंकार को मिटा डालो। जब आपके अंदर मैं नहीं रहेगी, अहंकार नहीं रहेगा, तो भाई आप कहां रह गए। तो अपने अहंकार को मिटाना है, अपनी हस्ती को मिटाना, इसी का नाम सच्चा प्रेम है। और प्रेम के मार्ग पे जो चला करते हैं वो दीन दुनिया की परवाह नहीं किया करते, किसी भी बात की उन्हें परवाह नहीं रहती। वो तो अपने एक मालिक से रिश्ता रखते हैं और कभी भी उन्हें गम, टेंशन, परेशानी नहीं सता सकती।
अगर कर्मानुसार कोई संचित कर्मों की परेशानी आती है तो वह मालिक के सहारे, अपने सतगुरु ओम हरि अल्लाह राम के सहारे हंसते हंसते उसे सहन कर जाते हैं, उसी की दया में रहमत से। पर ऐसा तभी संभव जब इंसान मालिक के मार्ग पे चलता हुआ खुद ही को मिटा डाले। प्रेम में जबरदस्त ताकत है, शक्ति है। किसी फकीर ने लिखा, हे अल्लाह पाक, हे राम, हे ईश्वर, तेरे प्यार की मस्ती मेरे अंदर इतनी है कि मैं अगर तेरे प्यार के सहारे आवाज मारूं तो कब्रों से मुर्दे जी उठे। ऐसा प्यार का एहसास, ऐसा मोहब्बत का जुनून होता है कि इंसान अपने आप को भुला बैठता है। और भुलाने में ही सब कुछ है। अगर अपनी खुदी, अपनी हस्ती जागती रही तो इंसान चैन से जी नहीं पाएगा। वो नाम का आशिक है, बातों का आशिक है, मालिक के प्यार मोहब्बत का एहसास वो कभी नहीं कर सकता। सच्चे प्रेम में जो चलते हैं वो एक रस रहते हैं। ये नहीं होता जरा सी परेशानी आई चिल्लाने लगे और खुशी आई तो मालिक को बुला दिया। नहीं, उनका अंदर सदैव हमेशा मालिक से जुड़ा रहता है। शरीर उनका दुनिया में चलता फिरता नजर आता है, लेकिन अंदर की तार अपने उस मालिक से जुड़ी रहती है। अंदर एहसास अपने प्रभु का रहता है, अपने सद्गुरु का रहता है, और अपनी खुद ही मिट जाती है। कई लोग ऐसा कह देते हैं कि उसने खुद ही को मिटा डाला, पर हमने अपने नजरिए से मालिक की दया मेहर से जो अनुभव किया, बड़ा ही मुश्किल है ऐसा कर पाना। खुद ही मिटा ली समझो खुदा मिल गया। कोई दूरी नहीं है आत्मा और परमात्मा में। दूरी है तो बस यही कि अहंकार, मैं, खुदी। क्योंकि जब इंसान कुछ बन जाता है, जब अपने आप की हस्ती कायम कर लेता है, उसे अपने पीर पैगंबर सतगुरु मुर्शिद कामिल के वचनों का एहसास नहीं रहता, और ना ही वो मालिक के दर्श दीदार के लायक बन पाता है। क्योंकि उसके अंदर अपनी अकल, अपनी चतुराई जोर डालती है। इंसान को लगता है कि वह पीर फकीर से ज्यादा समझदार है, क्योंकि मन, अहंकार, खुदी इंसान को ऐसा करने पे मजबूर कर देती है। पर मालिक का प्यारा कैसा होना चाहिए, आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक फकीर थे और उनके दो शिष्य थे। एक बड़ा ही ज्ञानवान, जो भी कोई आता उसे बड़ी सुनाता, बड़ी मीठी मीठी बातें, बड़ी मालिक की चर्चा करता, बड़ा ज्ञान करता, किताबें पढ़ रखी। और एक भोला भाला, ज्यादा कुछ नहीं कहता, पर जो सतगुरु कहता उसी को बताता कि मुझे ग्रंथ पोथियों से मतलब नहीं, मेरा पीरो मुर्शिद कामिल जो कहता है वो ये कहता है, यही सच है भाई, मैं तो इतना ही जानता हूं। तो आप जानते हैं जो ज्यादा बातें करते हैं, बढ़िया लच्छेदार सुनाते हैं, लोग उनका संग ज्यादा करते हैं। तो वो जो लोगों की निगाह में समझदार था, ज्ञानवान था, लोग उसके साथ ज्यादा बैठते। सत्संग हुआ करता, पीर फकीर समझाया करती कि भाई जो पीर फकीर रूहानी सूफी है, जो अल्लाह राम की बात सुनाए, उसी से जोड़े, अपना स्वार्थ कुछ भी ना कहे, उसकी बात सुनो और अमल करो। दोनों बात सुना करते। समय गुजरता गया। ऐसा समय भी आया जब फकीर को लगने लगा कि अब गुरगद्दी देनी चाहिए। उसने साध संगत को बुलाया और हुक्म सुनाया कि बताइए किसको गुरगद्दी दी जाए, कौन गुरगद्दी का हकदार है।
सभी ने यह कहा कि हे पीर, हे साईं, हे गुरु, मुर्शिद कामिल, हमें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं, हम अज्ञानी हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप ही बताएं। कहने लगे नहीं भाई, हम फिर भी थोड़ा बीमार हैं। फकीर ऐसा खेल रचते हैं कि शिष्यों को, मुरीदों को समझ नहीं आती, अगर फकीर चाहे तो ऐसा खेल रचा कि साथ संगत पे बात छोड़ी। तो साथ संगत आप जानते हैं, वो जो ज्ञान सुनाया करता था, तरह तरह की बातें सुनाया करता था, उसका नाम लेने लगे। कहने लगे गुरु जी, ये जो शिष्य है ये तो बेचारा चुपचाप है, ज्यादा बातें नहीं, सुनाता तो है लेकिन उतनी बात नहीं, पर ये दूसरे वाला जो शिष्य है ये तो बड़ा ज्ञानवान है, बड़ी बातें सुनाता है। गुरु जी कहने लगे भाई सुबह बात करेंगे। सुबह साथ संगत बैठी थी, गुरु जी कहने लगे, दोनों को बुलाया, आओ भाई। आ गए। कहने लगे ऐसे करो, ये ऊंट है आपके पास, 2 ऊंट, सामने मकान है, 2 सीढ़ियां ले आओ, लकड़ की सीढ़ियां, वो लगा लो और उन सीढ़ियों के द्वारा ऊंट को मकान पे चढ़ा दो। बाद में देखेंगे गुरगद्दी किसको दें। अब जो ज्ञानवान था, साथ संगत उसके पास बैठी, गुरुजी उठ के चले गए। वो कहने लगा बुरा मत मानना, ऐसा लगता गुरुजी की इधर फर्क है। कभी लकड़ी के द्वारा, सीढ़ियों के द्वारा ऊंट भी कभी मकान पे चढ़ा है, लेकिन जो वचन मानने वाला था, जिसके अंदर खुदी नहीं थी, ना ये था कि मैं ज्यादा ज्ञानवान हूं, उसने क्या किया, ऊंट को पकड़ा और सीढ़ियों पे चढ़ाने लगा। अब ये तो पता ही है कि सीढ़ियों पे कैसे चढ़े ऊंट, वो खींचे ऊंट फिर पीछे ले जाए, वो फिर खींचे फिर पीछे ले जाए। लोग हंसने लगे, ये अजीब पागल है। वो जो ज्ञानवान था वो भी ताड़ी मारने लगा कि देखो कितना पागल है। पर वो सारा दिन लगा रहा, ना रोटी खाई ना चाय का फिक्र, बस एक ही जिक्र कि कैसे ऊंट को सीढ़ियों के द्वारा मकान पे चढ़ाऊं। खींचे, सीढ़ियों के पास ले जाए, ऊंट फिर खींच के ले जाए। यूं सारा दिन जद्दोजहद चलती रही। शाम का समय हुआ, गुरुजी वहां आए और कहने लगे, क्यों भाई, किसने चढ़ाया ऊंट को? साथ संगत हंसने लगी। कहने लगी जी, ये तो ये बैठे हैं जो ज्ञानवान हैं, इनको पता है, समझते हैं ये कि लकड़ी की सीढ़ियों के द्वारा अनजान इंसान नहीं ऊपर चढ़ सकता। ऊंट का चढ़ना तो दूर की बात, लेकिन आपका वो भोला भाला शिष्य है, वो सुबह से लगा है, ना तो ऊंट ऊपर चढ़ रहा है लेकिन जोर लगा रहा है, अभी भी लगा हुआ है। गुरुजी कहने लगे बुलाओ भाई उसे बुलाया, अपने छाती से लगा लिया। कहने लगे गुरुगद्दी का हकदार ये है, ना कि वो ज्ञानवान। उसको तो कोरा ज्ञान है, थोथा ज्ञान, कुछ नहीं आता उसे, पढ़ी पढ़ाई बातें सुनाता रहता है। ये है जो वचनों पे अमल करता है। हमें भी पता है कि ऊंट को कोठे पे नहीं चढ़ सकता, मकान के ऊपर नहीं चढ़ सकता, हमने तो ये देखना था कि वचनों पे अमल कौन करता है। तो भाई ये प्रेम के रंग न्यारे हैं, या अकल वाले हमेशा हारे हैं। जो ज्यादा अकल का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो मालिक के प्यार को, प्रभु के प्यार को क्या समझ सकते हैं, क्या सार है उन्हें। सार वही जानते हैं जो अपने मालिक सतगुरु पे दृढ़ विश्वास रखते हैं, उसके प्रेम के मार्ग पे चलते हैं, जिन्हें ये विश्वास है कि पीर फकीर कभी भी किसी को लूटते नहीं, कभी किसी का धर्म नहीं छुड़वाते, अत्याचार जुल्मों सितम नहीं करते, बस वो तो मालिक की चर्चा करते हैं, उससे जुड़ने का तरीका बताते हैं, और हर शिष्य के सुख शांति के लिए अपना हर कर्म करते हैं। उनका अपना निजी स्वार्थ किसी में नहीं होता। जो यह समझ जाता है और फिर अमल करता है, वही मालिक के प्यार को हासिल करता है। जो एक टांग मालिक के प्यार की तरफ, एक मान बढ़ाई की तरफ रखता है, बड़ा ही मुश्किल है। कबीर जी ने लिखा, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न कान। कि जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं आती, वैसे एक शरीर में
प्रभु का प्यार और झूठा अहंकार इकट्ठे नहीं रहते। यहां प्रभु का प्यार है, वहां अहंकार नहीं, और यहां अहंकार है, वहां मालिक का प्यार नहीं, वो इंसान कोरा होता है। तो खुदी सबसे बड़ी रुकावट है, अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है प्रभु के प्रेम में। तो प्रभु का प्रेम सुखदायक है, उसके प्रेम में परमानंद समाया है। ऐसी खुशी, ऐसी लज्जत, ऐसा नशा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंदू महापुरुषों ने लिखा, मीठे को बहुत कुछ मीठा है, शहद, चीनी, गुड़, शक्कर, दूध, मक्खन, ये सब मीठे हैं, लेकिन हे प्रभु तेरे प्यार में जो मिठास है वो इनसे करोड़ों गुना बढ़ के है। नशा दुनिया में बहुत सा है, शराब, अफीम, चरस, हेरोइन, समायक, वो नशा कुछ भी नहीं। हे ईश्वर, तेरे प्रेम के जाम के आगे ये दुनियावी नशे गंदगी के समान हैं। स्वाद, जीभा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, हे प्रभु तेरे प्यार के सामने ये एक गंदी वस्तु नजर आता है। जब तेरे प्यार को चखते हैं उसका एहसास होता है। ये बात मुसलमान सूफी फकीर भी लिखते हैं कि मजाजी शराब के सैकड़े हजारों मट भरे हों और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, दोनों की आपस में तुलना करें तो वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है जो अल्लाह की याद में गुजरा। सिख धर्म में ऐसा ही बताया है कि सब वस्तु मीठी हैं, लेकिन हे मालिक तेरी मिठास के बराबर कोई नहीं पहुंच सकता। दुनिया में नशे हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है, पर मालिक तेरे नाम का नशा कभी नहीं उतरता। पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, सुबह पियो शाम, शाम पियो सुबह, उतर जाता है, ये बेकार नरक के मानिंद नशे हैं। हे मालिक तेरी याद का नशा, तेरे प्यार का नशा, तेरी मोहब्बत के जाम का नशा एक बार चढ़ जाए वो कभी नहीं उतरता। हमेशा उसकी मस्ती तेरे नाम की, तेरे प्रेम की चढ़ी रहती है और अंदर बाहर से शरीर को रूहानी तंदुरुस्ती, ताजगी देती रहती है। तो ऐसा प्रभु का प्रेम, ऐसे प्रभु की मस्ती, कोई प्रभु के प्रेम से जुड़े तो भाई जन्मों जन्मों के संचित कर्म खत्म हो जाते हैं और इंसान गम, टेंशन, चिंताओं से रहित हो जाता है। उसके अंदर अपने मालिक परवरदिगार की तार चलती रहती है, हमेशा अंदर से दूसरों से जुड़ा रहता है और कभी भी अपनी मान बढ़ाई या अपनी शोहरत नहीं गाता। चाहे वो कुछ भी करे, कैसी भी सेवा करे, दुनिया में कुछ भी कर डाले परमार्थ में, लेकिन फिर भी उसके जुबान पे मान बढ़ाई नहीं आती। और जो मालिक के पूर्ण भक्त होते हैं वो तो मान बढ़ाई तो क्या, वो तो अपने आप को दुनिया से नीच समझते हैं। कबीर साहब ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। जिन ऐसा कर मानिया जा जानिया कि भाई हम दुनिया के सबसे बुराई से भरे हुए इंसान, कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई हम कुछ करते नहीं। हालांकि उन्होंने मालिक की चर्चा की कि ऐसा जो सोचता है वो हमेशा मालिक से डर के रहता है और वो मीत मालिक का प्यारा हो जाता है। तो ये सच्चाई है कि रूहानी भगत, पीर फकीर कभी भी मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं आते, कभी ढोंग दिखावे में नहीं आते। वो अपने मालिक से प्रीत लगाए रखते हैं, गाते नहीं कि उनका मालिक से कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत, उसे छुपा के रखते हैं दिल जिगर में। और उन्हें जो अंदर से सुख सकून मिलता है वह जानता है या उसका परवरदिगार जानता है, मालिक जानता है। तो भाई प्रभु के प्रेम में जबरदस्त नशा है।
इंसान के गम चिंताओं को मिटा के अंदर आत्मिक शांति भर देता है, परमानंद का एहसास करवाता है और प्रभु का प्रेम आत्मा को आवागमन से मोक्ष मुक्ति दिलवाता है और दोनों जहां में स्वर्ग जन्नत से बढ़ के उसके लिए जीवन बन जाता है। तो प्रभु का प्रेम अगर पाना चाहो तो ओम हरि अल्लाह राम के नाम का गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा नाम का सुमरन कीजिए। मालिक की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्रेम कीजिए। ऐसा अगर आप कर पाएं तो मालिक जरूर आपके अंदर सुकून, शांति, चैन, परमानंद देगा। पर आप अपने आप को मान बढ़ाई के चक्कर में ना डालें। अगर आप कुछ बन गए तो आपके अंदर का सब कुछ धीरे धीरे चला जाएगा। जैसे हाथी नहाता है, वो नहाता है और बाद में ऊपर अपने कीचड़ घेर लेता है, गारा माटी डाल लेता है। उसके हिसाब से वो सही है, क्योंकि वो माटी अगर गिल्ली ऊपर रहेगी तो गर्मी बहुत देर तक उसके शरीर तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इंसान के नजरिए से देखें तो पहले तो वो नहाया, बाद में ऊपर माटी डाल ली, क्या फायदा हुआ नहाने का। तो उसी तरह जो लोग सुमरन करो, भक्ति करो, सेवा करो, लेकिन बाद में अगर अहंकार में आ गया, खुदी में आ गया, तो करी कराई भक्ति खाक में मिल जाती है। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी महाराज हमें फरमाया करते, हमारे गुरु मुर्शिद कामिल, नाम ध्याने वाले अहंकार में न आना, करी कराई भक्ति माटी में न मिलाना। कि भाई मालिक को याद करता है, उसका भक्त है, उसकी याद में समय लगाता है, खुदी में मत आ जाना। अगर खुदी में अहंकार में आ गया, करी कराई बंदगी खाक में मिल जाएगी। तो भाई इसलिए प्रेम, प्यार, मोहब्बत जो ईश्वर का है वो सुमरन से मिलता है। दीनता, नम्रता धारण करो, मालिक के नाम का सुमरन करो, असीम शांति से आप भर जाएंगे और दुनिया की कोई भी चीज आपको ललचा नहीं पाएगी, सता नहीं पाएगी। चैन, सुख, शांति से आप जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो अगर आप सुख शांति से जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु के नाम का सुमरन करें, मेहनत करें, कर्म करें और मालिक के नाम का सुमरन करें, उसकी औलाद से निस्वार्थ भावना से प्रेम करें, दोनों जहां में आपका नाम अमर होगा और मालिक की दया में रहमत से आपकी झोलियां लबालब भर जाएंगी। एक ही नूर से हुक्म हजूर